बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं, क्या आपका बुर्ज मेज़ान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे ते टे ते तो हैं तो आप भी लिब्रा हैं और आपका बुर्ज भी मेज़ान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के जायचे के 7th हाउस के अंदर ही सूरज है, मरकरी है और इनका हाकिम सितारा भी वीनस भी 7th हाउस के अंदर है। लिब्रा वालों को इस वीक के अंदर 2-3 जगह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप यकीनी तौर पर बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अपने हालातों को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो इस वीक के अंदर आप हर मामले में बेहतरी लेके आ सकते हैं। इसलिए कि एक तो शर्फ़े शम्स है आपके स्केच के अंदर, 7वें हाउस के अंदर शर्फ़े शम्स है जो हर साल होता है आपके जायचे के 7th हाउस में, और ये आपके 7th हाउस से आपके 11th हाउस और आपके 3rd हाउस को जायचे के ये एक अच्छे एंगल से देखता है। और यहीं पर सूरज जो आपके 9th हाउस और आपके 5 हाउस को भी बहुत अच्छे एंगल से देख रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर एक ख़ास बात यह है कि आपके 7th हाउस से जो एंगल बन रहे हैं वो 9th और 5 हाउस को बहुत ज़्यादा अच्छे एंगल बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं जिनकी शादी नहीं, उनके मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग निकाह के मामले में परेशान थे, कहीं रिश्ता तय हुआ था और निकाह नहीं हो पा रहा था, तो इस वीक के अंदर ऐन मुमकिन ये है कि आपका वो मामला अब सेटल होता हुआ नजर आएगा, अब आपका निकाह होता हुआ नजर आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी झुकना पड़ेगा, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है वो अपने से 7th हाउस में है, लेकिन दूसरे सितारों ने सपोर्ट किया हुआ। खास तौर पर आपके लक के मामला इस वक्त अल्लाह के फजल करम से आपका साथ देंगे। और यहाँ पर जब सूरज को शर्फ होगा, आपके 7th हाउस में शर्फ होगा, तो आपके ये 7th हाउस में शर्फ होने की वजह से जो लोग शरारती तौर पर काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक और बात ज़रूर बताऊंगा कि आपके जो 5 हाउस और 7th हाउस, 5 हाउस में एक 2 नज़रें बनेंगी, एक जुपिटर और वीनस की नज़र बहुत अच्छी बनेगी, मतलब कि 7 से जो नज़र बनेगी 5 को वो वीनस और जुपिटर की बनेगी, और जो मरकरी और सैटर्न की जो नज़र बनेगी वो भी 7 से 5 हाउस में नज़र बनेगी। मतलब कि शरारती मामलात, आपके लक के मामलात, जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, औलाद के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो लोग जज हैं उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि आपके जो 7th हाउस के अंदर सूरज है वो 3rd को एक बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है और एक 11th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा है। मतलब कि आपकी उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। आपको इस वीक के अंदर भी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। जो आपका हाकिम सितारा है वो आप ही के 7th हाउस में है, और यहाँ पर जो आपके 2nd हाउस का जो हाकिम सितारा मरीख को उसने अच्छी नज़र से देखना है। और वैसे भी आपके 5 हाउस के साथ भी एक अच्छी नज़र बन रही है, यहाँ पर वीनस और जुपिटर की एक अच्छी नज़र बन रही है। तो अनामी स्कीम में हिस्सा ज़रूर लें, अपनी लक को ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपकी किस्मत ज़रूर आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर एक काम कर लें कि आपने कंप्रोमाइज़ करके चलना है ना पड़ेगा। अगर आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि यकीनी फतह आपके हाथ में आएगी। लिब्रा वाले एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके 4th हाउस में मून और प्लूटो का करान होना, ये करान आपके लिए कोई बेहतर साबित नहीं होगा। मतलब कि कुछ ना कुछ मामलात में रुकावट ज़रूर आएंगी, या आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा,
इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मामला फिर आपके हक में होते हुए। लिब्रा वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लिब्रा वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।